नमस्कार दोस्तों। तारीख 20 मार्च 2021 को पंचकुला चंडीगढ़ के पास आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 56 ईयर्स में 3 मंथ कम रह रहे, यानी 3 महीने के बाद ये 56 के हो जाएंगे। अब इनके हाथ में देखते क्या क्या वस्तुएं हमें शो हो रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। और चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना ही होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, यानी छोटा है, तो कार्य के प्रति उतनी भी जिद नहीं होती। और सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ये लोग। और इनके जिस तरह के फैलेंज है 100% कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के ये अच्छे फॉलोअर होंगे। ये ऐसे फैलेंज वालों को राजनीति में ज़रूरी नहीं कि आदमी पार्ट लेता है पॉलिटिक्स में, पर इंटरेस्ट रहता है। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे फॉलोअर होते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। यहाँ पर देखिए उंगली कितनी हटकर है। इस तरह की अगर उंगली हो तो व्यक्ति आप और हम जैसे सोचते हैं वैसा ये लोग कभी नहीं सोचते, कभी नहीं। इनकी चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में इनकी सोच और समझ अलग होती है। और कभी कभी तो आश्चर्यचकित हो जाए इतना डिफरेंट बात बताते हैं। अब जब उंगली अलग से होती है तो हमें पता नहीं चलता कि ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है कि नहीं। ये आप अपने लेवल पर चेक कर लेना उंगली को सटाकर। अगर ये पहुंच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में आप एक्सपर्ट होंगे। और अगर ये नहीं फर्स्ट फैलेंज तक जा रही होगी तो इन सारी चीज़ों में आप कमज़ोर होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत पर इस तरह की खड़ी लाइन हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करता है। और इनकी एज 56 हो चुकी है, होने आई, तो ये बात सुनकर ये अच्छी बात है इनके लिए। यहाँ पर जब बुध पर्वत थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है नाम होना चाहिए। और बुध पर्वत मध्यम टाइप का है। हाँ, बहुत ज़्यादा रेखाएं हो तो बहुत ज़्यादा सुंदरता मिलती है, और ये मध्यम सुंदरता वाला बुध पर्वत है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक यहाँ पर साइन है इनके। एक यहाँ पर है, एक छोटी सी यहाँ पर भी है, और एक इस जगह पर भी है। और एक नाड़ी का रेखा में यहाँ पर भी बनी हुई है। और बहुत बड़ी साइन तो इनके हाथ में नहीं है, मध्यम टाइप की है।
एक विद्या रेखा आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ये जब विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है और काफ़ी अच्छी है। मैं जब फेट लाइन पर आऊँगा तब बताऊँगा। यानी इनको बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम जीवन में होती रहेगी। और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस्य क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है, मुझे कोई खराबी लग नहीं रही है। और जिस व्यक्ति की ये लाइन 4 जुपिटर की ओर जाती है तो 4 बेनिफिट देती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का। तो कई लोगों को 4 बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट मिलती है। अब जुपिटर माउंट का इतना स्पष्ट फोटो नहीं आया, पर 1-2 आड़ी लाइनें यहाँ पर जरूर दिख रही है। तो मल्टीपल इनकम के सोर्स, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में ध्यान, इस तरह के साइंस में सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। बहुत लिमिटेड लाइनों वाला हाथ है। मंगल भी अच्छा है, तो ये शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी देता है। हाँ, थोड़ा सा भी उभार हो तो अपशब्द बोलने की आदत ज़रूर होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम ज़रूर होती है, तो एकदम निकलती नहीं। और फिर हाथ पैर जब नहीं चलते बुढ़ापे में, उस समय भी इस तरह के लोग अपशब्दों का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं। भारी मंगल पर एक रेखा इस तरह से दिख रही है। जब अगर ये रेखा कंप्लीट होगी, अगर इस तरह की होगी, तो भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ा होगा, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर। पर यहाँ पर इतनी भी बड़ी फिशाई नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर का पाला पड़े। तो पर ये 3 रिलेशन में से कोई ना कोई एक में प्रॉब्लम आती है। और मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका चंद्र पर्वत मुझे काफ़ी उत्तम दिखाई दे रहा है, काफ़ी उत्तम। मैं बहुत बार इसमें ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक आभास जरूर हो रहा है, पर ये कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं। पर इतनी तो बात मैं बता सकता हूँ, ये कैसे भी परिदृश्य में रहते होंगे, इनको विदेश घूमने का अवसर मिलेगा जरूर। इस तरह का चंद्र पर्वत है, विदेश घूमेंगे तो जरूर। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी लेते, अच्छी होती है। बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे। और सोच जो होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये यात्रा रेखा भी, ये 4 जो होता है ये यात्रा भरपूर करवाता है। तो इनको जीवन में यात्रा भी भरपूर करनी पड़ी होगी। मुझे इनका पता नहीं ये शेयर सट्टे में ध्यान देते कि नहीं, पर यहाँ पे लाइन जरूर है। ऐसे लोग, जरूरी नहीं कि व्यक्ति शेयर सट्टे में ध्यान दे, बहुत तरह के दूसरे भी सट्टे होते हैं। अगर कोई ग्रोसरी शॉप लेकर बैठा है या किराना शॉप लेकर बैठा है, तो बहुत सारे उन तेल घी शक्कर उसमें भी होती है चीज़ें। कोई मैच का सट्टा लगाता है, बहुत तरह के अलग अलग सट्टे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ध्यान जाता है। और शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब इनकी हृदय रेखा, ये 2 फोर्क बनते हैं। मैं इनका एक फ़ोटोग्राफ भी है, मैं उस पर ही लेकर चलता हूँ तो आसान हो जाएगा समझना। हृदय रेखा में देखिए ये 2 पार्ट बन रहे हैं। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं,
बहुत अच्छी तरह से। ये हृदय रेखा यहाँ से शुरुआत हो रही है एक सर्टन एज के बाद, यानी 33-34 के आसपास से इनका माइंड चेंज हो गया होगा, ये पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा इनका। फिर कामुक भावना बढ़ जाती है, फिर आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल बनते हो, हाथ पैर उठाते हो, इस तरह के लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। पर ये जो लक्षण है ये कभी नहीं जाता, अपनी बातों को अच्छी तरह से समझा पाना। और ये 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते हैं और पैसा वापस नहीं आता। ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये जो रिलेशन लाइन है अगर इस तरह से मुड़ती होगी तो इनको जो जीवन साथी मिला होगा वो डोमिनेटेड किस्म का मिला होगा। अब इनकी माइंड लाइन को देखें कितना डिफरेंट है, जीवन रेखा और माइंड लाइन में बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद आता नहीं, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो ये सबसे पहले खड़े रहते हैं, सबसे पहले इनकी खासियत रहती है। और जिस व्यक्ति की माइंड लाइन इतनी सुंदर हो और जुपिटर से निकलती हो और निकलते निकलते अप टू यहाँ तक जाती हो, तो महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा निरीक्षण शक्ति वाले लोग होते हैं ये लोग। छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे, छोटी छोटी बातों को, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहेंगे। रात को सोने के पहले भी कोई ना कोई ज्ञान लेता आदमी, उसके बाद ही नींद आती है। अगर ज्ञान लेने ना मिले तो इनको गुस्सा भी आता है। 2 दिन अगर इनको ज्ञान लेने ना मिले तो तीसरे दिन एक ड्रग एडिक्ट की तरह ये गुस्से वाले हो जाते हैं। और जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा ज्ञान लेने मिल गया, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी चंद्र की ओर जा रही है, तो धार्मिक भावना आएगी, सपने बढ़ जाएंगे। पर फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, काफ़ी सुंदर माइंड लाइन है। अब जीवन रेखा पर देखें तो ये इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया। ये एज थी इनकी 29। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा, ये होगी तभी 32 यानी 32। एक और राहु रेखा ने काटा 34 में, फिर एक और राहु रेखा काट रही है 36 में। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको जीवन में इस राहु रेखाओं की वजह से आया होगा। और एक अगर ये यव साइन होगी तो 36 से आसपास से लेकर 42 तक में एक जीवन रेखा पर यव होगा तो ये पेट खराब करता है और कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने में एक लगाम की तरह काम करता है, यानी बंधन में व्यक्ति रहता है, उतना खुलकर विकास नहीं कर पाता, पर साथ साथ में पेट भी खराब करता है अगर ये यव होगी तो, होगा तो। 36 के बाद 39 में एक राहु रेखा ने काटा, यहीं लगभग 39 और एक और 2 और 39 सॉरी 36 और 2 38 40 और ये 42-43 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके जीवन में, अगर ये लाइन नीचे की तरफ टच करके जाती होगी तो। उसके बाद 44 के आसपास एक ऑफशूट है, ये कोई ना कोई सफलता दिलाई होगी और इसी पीरियड के आसपास एक नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 1-2 छोटे ऑफशूट भी है। फिर
49 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर 52 में एक छोटी सी राहु रेखा काट रहे हो, उसके बाद और एक ऑफशूट है। और 54 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ दिखाई दे रही है। 61 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है और ये देखिए बहुत बड़ा ट्रायंगल भी बन रहा है। ये यहाँ पर 2 से 3 प्रॉपर्टियों का निर्माण करेंगे यानी खरीदेंगे, और ये पीरियड होगा इस ऑफशूट के बाद का। यानी ये ऑफशूट था लगभग 52 से लेकर ये ऑफशूट है 61। इस पीरियड के बीच में 2 से 3 प्रॉपर्टियों का काम करेंगे ये। फिर 61 तक सॉरी, और उसके बाद 65 में भी एक ऑफशूट है, और उसके बाद कोई आगे राहु रेखा है ही नहीं। इस राहु रेखा के बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, और ये यात्रा करवाती है व्यक्ति को। तो आगे भी जीवन इनका उत्तम है, कोई ऐसा तकलीफ मुझे मेजर तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। कट देखे तो एक कट लगा होगा इनको 28 के आसपास, एक बहुत बड़ा कट लगा होगा इनको 39 के आसपास। यहाँ पर भी ये लगभग इन्वेस्टमेंट की लाइन तो नहीं लग रही है, ये 48 के आसपास कोई आर्थिक नुकसान भी इनको हुआ होगा। इस लाइन को इस तरह से समझ सकते हैं। अगर ये हृदय रेखा से निकले तो इन्वेस्टमेंट कराती है। फिर इनके और एक क्लोजअप की ओर ही चलते हैं। एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा इनको 55 के आसपास, तो छोटा सा खर्च इनको कुछ हुआ होगा। और ये लाइन एक 57 के आसपास अगर हृदय रेखा होगी तो इन्वेस्टमेंट कराएगी, नहीं तो ये लॉस देगी। पर मेरे हिसाब से ये हृदय रेखा ही है, क्योंकि शुरुआती दौर में गुस्से वाला स्वभाव रहा होगा इनका इस लाइन की वजह से। तो मेरे हिसाब से ये 56 या 56.5 के आसपास ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ये लाइन कराएगी इनके जीवन में। और उसके बाद भी एक लाइन इनकी यहाँ से शुरू हुई थी 39 के आसपास से, और ये भी अच्छी खासी ग्रोथ देती है। ये कोई बिजनेस होगा या साइड इनकम होगी या इन्वेस्टमेंट से इनकम वाली लाइन होगी ये। और यहाँ पर भी ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट 50 के आसपास भी इस लाइन ने करवाया होगा। फिर उसके बाद ये लाइन है ऑलरेडी जा रही है, तो इनकम की तो कोई प्रॉब्लम इनके हाथ में शो नहीं हो रही। हाँ, यहाँ तक इतनी दमदार धन रेखा नहीं थी इनकी 36 से लेकर अप टू 44 या 45 तक, 46 तक ही समझिए आप, इतनी दमदार धन रेखा नहीं थी। उसके बाद व्यवस्थित हुई और ये कट आया, और ये भी डीप में है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से तो आगे आने वाली जो धन रेखा है वो ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा ग्रोथ देगी इनको। और ये धन रेखा क्या खेल है, ये जो जिस तरह का मैंने इनकम बताया वो इनकम रहेगी इनकी, और ये कंटिन्यू है धन रेखा है, तो इनकम अलग अलग तरह से जीवन में आती ही रहेगी। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। कोई भी धन रेखा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली बस ये किंतु परंतु में यहाँ पर रहे बस, उसके अलावा हर जगह धन रेखा अवेलेबल है। तो इनकम जनरेट होती रहेगी। ठीक है, कमाई के माध्यम में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, पर इनकम जनरेट होती रहेगी। इनकम वाइज इस हाथ में कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो नुकसान जाना था वो गया, अभी ऐसा कोई बड़ा नुकसान इनके हाथ में है ही नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।